हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज इनकरेक्ट वन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। पहला है हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल एंड इट्स फंक्शन कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। दूसरा है द सिस्टोल फोर्सेस द ब्लड टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू द ventricle and to the pulmonary artery and the aorta. तीसरा है all vertebrates and few invertebrates have a closed circulatory system. And चौथा interstitial fluid have different mineral distribution as that in plasma. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें से 2 जो है एट्रिया होती है, अपर साइड प्रेजेंट होती है हार्ट के, और 2 वेंट्रिकल होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। अब हार्ट की बात करें तो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो पंप करता है ब्लड को, पंप करता है किसे, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी थ्रू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, relaxation of the atria and ventricle। अब यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन, while रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट होता है उसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होता है, क्या होता है, वॉल्व्स प्रेजेंट होता है, और जो वॉल्व्स होती हैं ओपन एंड क्लोज होती हैं, ताकि ओपन होता है ताकि अलाउ कर सके ब्लड के फ्लो को, अलाउ कर सके ब्लड के फ्लो को, और यहाँ पे क्लोज होती है ताकि प्रिवेंट कर सके किसे, बैक फ्लो, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहाँ पे, हार्ट पे, बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू दी हार्ट। अब यहाँ पे जो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये जो वॉल्व्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 4 टाइप्स की वॉल्व होती है। अब यहाँ पे ये बात करें तो ये जो होता है राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये जो है लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है हार्ट का वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ वॉल्व पाई जाती है। जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती है उसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड, इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड। अब यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड हो गया। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मित्रल वॉल्व होता है। अब राइट वेंट्रिकल एंड ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में अगर हम इस हिस्से की बात करें तो इसे कहा जाता है पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। अब यहाँ पे बात करें, ये जो है इसे कहा जाता है अरोटा। तो जो अरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है अरोटिक वॉल्व। तो क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि सिस्टोल होता है तो ब्लड जो होता है पूरे बॉडी से क्या होता है, राइट एट्रियम में आता है। ये राइट एट्रियम में से होते हुए कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग में, ताकि यहाँ पे क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। उसके बाद ये जो है रिटर्न होता है हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू,
और ये जो ब्लड होता है क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। ये कहाँ आता है, ये आता है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद ये कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद यहाँ पे अरोटा के थ्रू जो है पूरे बॉडी में चला जाता है। होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सेमी सुपीरियर जो है वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और यहाँ पे डाउन साइड जो है होती है इंफीरियर। कौन होता है, इंफीरियर वेना कावा होता है, वेना कावा होता है। उसके थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, और सेम प्रोसेस जो है यहाँ चलती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। क्या होता है, मायोजेनिक होता है, और कह सकते हैं ऑटो एक्साइटेबल, यानी कि खुद से ही जो है एक्साइट हो सकता है। क्या होता है, हार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हार्ट का फंक्शन होता है, और कह सकते हैं जो रिदमिक कंट्रोल होता है, वो अचीव किया जा सकता है एएनएस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे एएनएस भी हम कह सकते हैं। और ये क्या करता है, इसके थ्रू हम कह सकते हैं ये इंपल्स जनरेशन करता है। अब क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगटा होता है, मेडुला ऑब्लांगटा होता है इन दी ब्रेन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एएनएस एक्टिविटी में। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें केमिकल रेगुलेशन भी आता है, और कह सकते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म भी जो है इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन होता है, साथ ही साथ नॉरएपिनेफ्रिन, और एक होता है थायरॉक्सिन। तो अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करें तो हार्ट क्या है, एक ऑटो एक्साइटेबल, एंड इट्स फंक्शन कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। न्यूरल यानी कि हम यहाँ मेडुला ऑब्लांगटा की बात कर सकते हैं, हार्मोनल यानी कि जो यहाँ हार्मोन की अभी हमने बात की, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बी में देखें, द सिस्टोल फोर्सेस द ब्लड टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अरोटा। तो हमने यहाँ पे समझा कि राइट एट्रियम से ब्लड होते हुए राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाती है, अगेन पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, एंड अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू जो है पूरे बॉडी में पहुंचा दी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सही। अब इसमें जो है थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है, ऑल वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्लोज्ड होता है ऑल दी टाइम्स, कहाँ पे, विदिन दी वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड वॉल थिकनेस। इस टाइप ऑफ सिस्टम को क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्लोज सिस्टम। और ये जो सिस्टम होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड जो होता है पम्प्ड बाय हार्ट थ्रू वेसल्स। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि फ्यू इनवर्टिब्रेट्स के पास भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अर्थवर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अर्थवर्म, साथ ही साथ ऑक्टोपस हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब लास्ट में हमारे क्वेश्चन में दे रखा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैव डिफरेंट मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें जो है पाया जाता है सिमिलर। अब सिमिलर में कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकता है, उसके बाद सोडियम हो सकता है, और
बाइकार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है। ये तीनों जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जो है पाया जाता है और कह सकते हैं प्लाज्मा में भी होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।